नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर, रोटिस जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपका अभी वर्तमान में एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें राष्ट्रपति में जो आपातकालीन शक्तियां हैं, वो जो 3 प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां हैं भारत के अंदर लागू हुई थी, उन आपातकालीन शक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा और आपको याद होगा। और राजस्थान से संबंधित अगर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उस 4 बार राष्ट्रपति शासन जो राजस्थान में हुआ है उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस भाग में है, तो आपके संविधान की 18 में आपके क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो संविधान के भाग 18 में दी गई है और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपके 352 से लगाकर 360, यानी 352 और 356 और 360, ये 3 मुख्य रूप से 3 आपातकालीन शक्तियां हैं जो भारत में हैं। तो हम चलते हैं, पहले जो शक्ति है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात आपके अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत में जब अगर बाहरी विद्रोह हो और चाहे कुछ सशस्त्र विद्रोह हो और आपके बाहरी आक्रमण या युद्ध होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है और इनकी सारी शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बाकी एक कमी है, राष्ट्रपति तभी इनकी घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल, संसद के द्वारा आपके मंत्रिमंडल जो मंत्री परिषद है उनके प्रमुख प्रधानमंत्री के द्वारा जब इनको लिखित में कोई ऑर्डर दिया जाता है, लिखित में इनको जो सूचना दी जाती है, तभी राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। दूसरी जो है हमारे राष्ट्रपति शासन। ये जो राष्ट्रपति शासन है ये इससे समझ सकते हो, राष्ट्रपति शासन हमारे राज्यों में लगता है। किसमें लगता है? राज्यों में लगता है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में तब लगता है जब संवैधानिक तंत्र के आधार पर सरकार नहीं चल रही हो, तो उसकी सूचना आपके राज्यपाल के द्वारा आपको राष्ट्रपति को दी जाती है, या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की सरकार है वो संवैधानिक तंत्र से नहीं चल रही है, तब भी राष्ट्रपति आपकी वो घोषणा कर सकता है। और तीसरी जो आपके राष्ट्रीय आपात है वो है आपका वित्तीय आपात। कौन सा है? तीसरा है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यानी इनका जो वित्तीय आपात है वो वित्त से संबंधित आपको याद हो जाएगा। जब भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब हो जाए, यानी आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है, आर्टिकल 356 में आपके राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, आर्टिकल 352 में आपके राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। तो वित्तीय जो आपात है आर्टिकल 360 के तहत ये भारत में कब लगेगा? जब हमारे देश की साख है उस पर खतरा पैदा हो जाए, या फिर हमारे भारत की जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है वो कमजोर हो जाए, उसमें अगर आघात आ जाए, ऐसी कंडीशन अगर बन जाए, तभी राष्ट्र में आपके वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। भारत देश में आज तक ऐसी कंडीशन नहीं बनी और आज तक ये वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ। तो हम चलते हैं एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आपात नंबर 1, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं, और इस आपातकालीन का मतलब अगर देश में आफत आ जाए, आपातकालीन का मतलब देश में क्या आ जाए? आफत आ जाए। और आफत किससे आती है? देखो, आफत आपके युद्ध के द्वारा आ सकती है, युद्ध के द्वारा भी आफत आ सकती है, और किसके द्वारा आ सकती है? अगर आपस में अगर आंतरिक अगर अशांति हो, आंतरिक अशांति हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये आपात कहलाता है। यानी आपात की स्थिति यानी या तो युद्ध हो रहा, यानी अब हम इसको समझते हैं राष्ट्रीय आपात का मतलब, राष्ट्र का मतलब हो गया देश। क्या हो गया? देश। तो हमारा देश है भारत। अब भारत में क्या हुआ? अगर एक देश का किसी अन्य देश जैसे पाकिस्तान, जैसे चाइना, ये जो देश है, तो एक देश का जब दूसरे देश के साथ, एक देश का जब दूसरे देश के साथ में युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर आपके सशस्त्र विद्रोह
की स्थिति पैदा हो तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपात की। किसकी घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की। पहला बिंदु क्या कह रहा है? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो मैंने ये आपको समझाया, अगर किसी एक देश के साथ दूसरे देश से अगर बाहरी आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए और यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह यानी हथियार लेकर के, सशस्त्र यानी हथियार लेकर के, आपके परमाणु बम लेकर के, आपके कुछ भी जो भी मतलब जो युद्ध की सामग्री होती है वो अगर लेकर के अगर एक देश के साथ दूसरा देश आक्रमण करे, तभी हम आर्टिकल 352 का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। बाकी ये कब करेंगे? जब राष्ट्रपति के पास आपके लिखित में संसद है वो अनुमति देगा, आपके लिखित पत्र में लिख करके उनको सूचना देगा। क्या देगा? सूचना। अब ऐसा दूसरा पॉइंट कह रहा है संघ या केंद्रीय मंत्रिमंडल, यही मैं बात लिख रहा हूं, संघ या केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद, ये क्या है? संसद। और संसद से क्या है? लिखित अनुमति। अगर लिखित अनुमति की सूचना जब राष्ट्रपति के पास जाती हैं तभी राष्ट्रपति हैं वो आपके राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 का प्रयोग करके पूरे देश में यहाँ पे जहां कोई भूभाग है, किसी विशेष भूभाग में वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। किसी विशेष भूभाग, किसी विशेष भूभाग, ये आपको याद रखना है, किसी विशेष भूभाग या फिर आपके संपूर्ण देश में यानी संपूर्ण देश के भूभाग पर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। यानी आपात जो है आर्टिकल 352 ये कहता है कि अगर युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी अगर स्थिति देश में पैदा होती है, वो किसी दूसरे देश के द्वारा ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है, तभी भारत का राष्ट्रपति, संघ या केंद्रीय जो सरकार है, उनके मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद के मुखिया, आपके पीएम, प्रधानमंत्री द्वारा लिखित अनुमति की सूचना अगर आपके राष्ट्रपति के पास देते हैं, तभी राष्ट्रपति क्या करता है? संसद द्वारा उद्घोषणा के तभी राष्ट्रपति शासन, आपके राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर देते हैं तो एक माह के अंदर यानी एक महीने में आपके संसद द्वारा 2/3 बहुमत से ये जो प्रस्ताव है वो उनका अनुमोदन होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आपात का जो प्रस्ताव है, इनका अनुमोदन आपके एक माह के भीतर, जैसे राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ और राष्ट्रीय आपात घोषित होने के एक माह में 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अनुमोदन होना अनिवार्य है। जब ये संसद के दोनों सदनों में एक माह में 2/3 बहुमत से अनुमोदन हो जाता है, उसके बाद ये प्रारंभ हो जाता है राष्ट्रीय आपात। और ये प्रारंभ में आपके 6 माह तक चलता है। कितने माह तक के लिए लगाया जाता है? 6 माह तक लागू होता है। कितने माह तक? 6 माह तक लागू होता है। और अंततः आगे इसको अंतकाल तक यानी अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति आपके दी हुई है। यानी प्रारंभ में इसको 6 माह तक लागू करते हैं और आगे अगर स्थिति खराब रहे तो अंतकाल यानी अनंत काल यानी कोई सीमा नहीं है, उनको बढ़ाया जा सकता है। ऐसी आपको याद रखना है। यानी प्रारंभ में 6 माह और अधिकतम अनंत काल तक की बात याद रखना है। तो 5वां जो बिंदु है वो है दूसरी उद्घोषणा। यानी राष्ट्रपति जब तक दूसरी उद्घोषणा नहीं करते हैं यानी उसको वापस नहीं लेते हैं या जब इसको समाप्त नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा दूसरी उद्घोषणा के तहत इनको वापस लिया जाता है, तभी राष्ट्रीय आपात समाप्त या हटा दिया जाता है। तो यह याद रखना है, राष्ट्रपति दूसरी घोषणा करेगा और उसी के आधार पर और दूसरी घोषणा भी कैसे करेगा? जैसे प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद के मुखिया लिखित में उनको सूचना देगा और उसके आधार पर वो क्या करेंगे? उनका उद्घोषणा करेंगे कि ये समय है जो राष्ट्रीय आपात है वो मैं वापस लेता हूँ, और इस तरह से वो राष्ट्रीय आपात हट जाता है।
छठा बिंदु क्या कह रहा है, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। भारत के अंदर अभी तक भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। नंबर 1, 1962 के अंदर भारत और चीन के साथ में युद्ध हुआ था। 1962 याद रखना, 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध। 1962 में भारत वर्सेस आपके चीन, ये आपको याद रखना है। और भारत और वर्सेस चीन के साथ में क्या होता है, युद्ध होता है। और उसी दौरान क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात लगाता है। और ये कब शुरू हुआ था, 26 अक्टूबर 1962 को। ये डेट याद रखनी है, 26 अक्टूबर 1962 को आपके प्रथम प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब आपको याद रखना है, मैं आपको याद करा देता हूं, उस दौरान आपका राष्ट्रपति कौन था, ये आपको जानना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो राष्ट्रपति कौन था, तो आपको देखो नेहरू, रू से आप रा ऐसे याद कर देना, रू से या रा से राधा कृष्णन और रू से नेहरू, राधा कृष्णन नेहरू। यानी 26 अक्टूबर 1962 में प्रथम बार अपने राष्ट्रीय आपात लगा। तब आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएम जे.एन. नेहरू और उनके साथ में आपके राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है, 26 अक्टूबर 1962। दूसरा जब राष्ट्रीय आपात लगा, यानी दूसरी बार भारत में जब राष्ट्रीय आपात लगा 1971 में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान, तो आप ये दूसरा याद रखना है 1971। और ये है भारत वर्सेस आपके पाक, यानी पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और उस दौरान भारत में 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है और राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है। 3 दिसंबर 1971, जिस टाइम में इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी देश की, और उसको याद करने के लिए उस दौरान राष्ट्रपति कौन थे, तो इंदिरा गांधी गिरी। अगर आप याद रख जाए तो आपको याद हो जाएगा इंदिरा गांधी गिरी, बस तो आपको याद हो जाएगा वीपी गिरी। यानी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, और क्या होगी, गिर गई। क्या हो गई, गिर गई। और गिर गई कौन, इंदिरा गांधी, यानी वीवी गिरी। तो वीवी गिरी आपको ये याद रखना है। आपके इंदिरा गांधी के साथ में राष्ट्रपति उस दौरान कौन थे, तो आपके वीवी गिरी, ये आपको याद रखना है। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और उस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की थी, जो गिर गई, यानी वीवी गिरी के साथ जो राष्ट्रपति थे उनके दौरान आपके राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 के तहत भारत में लगाया गया। अब हो गया 2 पूरे। अब तीसरी बार जब भारत में ये आपके राष्ट्रीय आपात लगा, वो लगा 25 जून 1975। ये जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लगा बहुत इंपोर्टेंट है। ये मिडनाइट 11 बजकर के लगभग आपके 35 मिनट में ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है भारत देश के अंदर। कब होती है, 25 जून 1975। ये याद रखनी है। एक बार RS भर्ती परीक्षा में 26 जून भी आया था ऑप्शन में और 25 जून भी आया था, इसलिए कंफर्म डेट याद रखनी है 25 जून मिडनाइट। आपके 1975 में आपके इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसके इंदिरा गांधी की सरकार थी। और ये जो राष्ट्रीय आपात लगा था, ये देश में आपके राष्ट्रीय आपके अशांति के आधार पे, किसपे, अशांति के आधार पे। और उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद आपके कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो उस दौरान क्या हुआ था, ये जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तो उनको ऐसा ये महसूस हुआ कि इस देश का शासन है वो जो संविधान है वो खतरे में है, और इन्होंने राष्ट्रीय अशांति के आधार पे ये जो आपात लगाया था, ये राष्ट्रीय अशांति, यानी मैं तीसरी बार ये तीसरा रख देता हूं, राष्ट्रीय अशांति। यानी ये क्या है, यानी अशांति, यानी राष्ट्रीय अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपके राष्ट्रीय आपात लगेगा। ये पर्सनल इंदिरा गांधी ने लगाया था 25 जून 1975 को ये आपात लगाया। उस दौरान आपके राष्ट्रपति कौन थे,
फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपको याद रखना है। ये अशांति, अब इसके बारे में थोड़ा और समझा देता हूं। ये जो राष्ट्रीय अशांति है, यानी देश के अंदर अशांति, यानी देश के भीतर में जब अशांति होती है उसको लेकर के, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर इसके बारे में वर्णन था कि अगर राष्ट्रीय आपात लगाया जाए तो देश की अशांति को देखते हुए भी कोई भी प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति को कह के क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। और इसी का प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने आपके 25 जून 1975 में ये फखरुद्दीन अली अहमद को लिखित में सूचना देकर के ये राष्ट्रीय आपात लगवाया और भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, 1977 में मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी प्रथम बार देश के अंदर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और वो 44वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? 44वां संविधान संशोधन लेके आते हैं और इस राष्ट्रीय अशांति को हटा करके आपके युद्ध की बात करता है, यानी बाहरी आक्रमण के तहत या आंतरिक युद्ध के बारे में लिख करके वो अभी इस आधार पर राष्ट्रीय अशांति के आधार पर देश के अंदर कभी भी आपके राष्ट्रीय आपात यानी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर मोरारजी देसाई द्वारा ये संसद में एक बिल ला करके पास किया और वहां पे इस शब्द को हटाया गया और बाहरी आक्रमण को जोड़ दिया गया। युद्ध या आक्रमण की स्थिति हो तभी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 बार भारत देश के अंदर आपके राष्ट्रीय आपात लगे। एक 26 अक्टूबर 1962 जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ में राधा कृष्णन, आपको याद कर सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और राधा कृष्णन, यानी रू से याद कर देना, राधा कृष्णन रू यानी रा से राधा कृष्णन, रू से नेहरू, ऐसे आप याद कर देना ताकि आपको याद हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम बार भारत में राष्ट्रीय आपात लगा। फिर उसके बाद दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच में ये बात में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ और ये 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है और उस टाइम में इंदिरा गांधी गिर गई, यानी बीबी गिरी के साथ में आप उनको मिलकर के राष्ट्रीय आपात लगाया। और अंतिम में तीसरी बार जब भारत देश में राष्ट्रीय आपात लगा 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थे और आपके फखरुद्दीन अली अहमद आपके राष्ट्रपति थे। उन दौरान ये भारत देश में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 352 आपको समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रीय आपात यानी देश के अंदर कोई खतरा पैदा होता है किसी और देश के साथ और उस स्थिति में बाहरी आक्रमण हो जाए, युद्ध की स्थिति ऐसी लग जाए और अब क्या होता है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है। आपात का मतलब खतरा, आपको याद है युद्ध हो, खतरा हो, कोई भी खतरा आ सकता है, किसी भी देश के साथ किसी भी देश द्वारा अटैक किया जा सकता है। उस दौरान आर्टिकल 352 का प्रयोग करके आपके राष्ट्रीय आपात देश में लगाया जाता है या किसी विशेष भूभाग पर इस आपात को लगाया जाता है। एक माह के दौरान, यानी जैसे घोषणा होती है एक माह के भीतर ही 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में ये प्रस्ताव अनुमोदन होना जरूरी है और उसके बाद इसको आप 6 माह तक आप लागू कर देते हैं और उसके बाद इसको अनंत काल तक इसको लागू रख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन का मतलब है राष्ट्रपति है वो अपना एक दूत भेजता है राज्यों में। कहाँ भेजता है? राज्यों में राष्ट्रपति एक दूत भेजता है जिसको कहते हैं राज्यपाल। राज्यपाल इसको क्या कहते हैं? राज्यपाल। ये एक दूत है जो आपके केंद्र सरकार का दूत के रूप में राज्यों में कार्य करता है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल, अब राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को ये लिखित में सूचना देते हैं कि ये जो राज्य है, कोई भी राज्य, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, कोई भी राज्य हो, उस राज्य में अगर जहां जो भी राज्यपाल है उस समय और वो राज्यपाल अगर इनकी सूचना की जो राज्य है, राज्य की सरकार है, वो संवैधानिक तंत्र के आधार पर नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति पैदा होती है तो राज्यपाल ये सूचना किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? घोषणा कर देते
हैं। राष्ट्रपति ये घोषणा कर देता है जब संवैधानिक तंत्र खतरे में, यानी संवैधानिक तंत्र से सरकार नहीं चल रही है, संविधान खतरे में है, आर्टिकल 356 का प्रयोग करता है, आपके राज्यपाल सूचना देता है और राष्ट्रपति 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। ये शासन दूसरा पॉइंट क्या है, शासन संविधान अनुसार न करना, यानी राज्य की जो सरकार है उनके जो शासन करने की जो स्थिति है वो आपके संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में या फिर राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि किसी राज्य में ये संवैधानिक तंत्र के आधार पर सरकार नहीं चल रही हो, ऐसा उनको समाधान या आभास हो जाता है, तो अन्यथा राष्ट्रपति खुद इससे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू राज्य में कर देते हैं। जैसे ही एक घोषणा हो जाती है, या तीसरा पॉइंट दिया हुआ है राज्यपाल द्वारा सिफारिश, यानी राज्यपाल जो मैंने समझा दिया आगे, यानी राज्यपाल है वो आपके क्या है, केंद्र सरकार का दूत है, और वो अगर जिस राज्य में राज्यपाल है उस राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र के आधार पर सरकार नहीं चल रही है, तब क्या करता है, ये सिफारिश किसको करते हैं, राष्ट्रपति को करते हैं, और राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद चौथा है उद्घोषणा, और इसकी जो उद्घोषणा है यानी ऐसी स्थिति बन जाती है जब राज्यपाल या तो उनको कहे, अन्यथा राष्ट्रपति को खुद को यह समाधान हो जाए कि उस राज्य में संविधान के तंत्र के आधार पर सरकार नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं इस राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल 356 का प्रयोग करके, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और लागू होने के 2 माह के भीतर, 2 माह के अंदर, राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 माह के अंदर संसद में दोनों सदनों के 2 माह के अंदर ही 2 माह में संसद के दोनों सदनों में ये जो साधारण बहुमत थे, इस बहुमत से साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव अगर 5 अनुमोदन हो जाता है तो क्या होगा, वो मान्य होगा, यानी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। यानी संसद 2 माह के अंदर दोनों सदनों में ये अनुमोदन करता है, वो पास कर देती है, और वो साधारण बहुमत के द्वारा, इसके बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, और इधर जो है राष्ट्रीय आपात है ये आपके 1 माह में 2/3 बहुमत के आधार पे, वो साधारण बहुमत है, और यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आपात में 2/3 बहुमत है। आपको याद करना है ये एक ही है जो आपके 2/3 बहुमत के आधार पर इसका अनुमोदन होता है, जबकि आपके राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है ये दोनों है वो आपके साधारण बहुमत होता है। इधर क्या होता है, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, और यहाँ भी ये भी है आपके साधारण बहुमत, साधारण आपको याद हो जाएगा बहुमत, ये आपको याद रखना है, यानी साधारण बहुमत और साधारण बहुमत। तो पहला क्या है आपके 2/3, कौन सा है 2/3, और इसमें क्या है आपके साधारण, इसमें क्या है साधारण, इसको याद करना है। तो आपके 1 माह के भीतर, इधर क्या है 1 माह, और यहाँ कितना होगा 2 माह, यानी 2 माह यहाँ भी और 2 माह यहाँ, आपको याद हो जाएगा। और इधर लिख दो मान लो 1 माह, आप ऐसे याद कर देना ट्रिक, 1 माह फिर 2 माह और फिर 2 माह, ताकि आपको याद हो जाएगा। ये आप ऊपर लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो जैसे 1 माह के भीतर 2/3, ऐसे करके आप शॉर्ट में लिख सकते हो। और इधर लिखना है आपके जैसे यहाँ है 2 माह, और आपको लिखना है साधारण बहुमत, ये ऐसे लिख देना है। यहाँ भी लिखना है आपको साधारण बहुमत और आपके ये 2 माह, बस ये याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। तो इसको 1 माह के अंदर ही आपके अनुमोदन संसद द्वारा किया जाना जरूरी है, और इधर 2 माह में साधारण बहुमत के द्वारा, या 2/3 बहुमत है या साधारण बहुमत के द्वारा आपको ये अनुमोदन संसद द्वारा करना अनिवार्य है। और साधारण बहुमत के द्वारा जब अनुमोदन हो जाता है तो प्रारंभ में इसको 6 माह तक, अधिकतम कितना, यहाँ भी 6 माह है, यहाँ भी आपके 6 माह है, और यहाँ भी 6 माह है, और आपके अधिकतम इसके कब तक बढ़ा सकते हैं, तो 6 माह से लगा करके 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग सकता है। अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में अब तक आपके पहले भारत की बात करते हैं। भारत देश के अंदर सर्वप्रथम पंजाब राज्य, याद रखना, यहाँ आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, पे ध्यान देना है। सर्वप्रथम पंजाब राज्य आपको याद रखना है,
पहली बार भारत के अंदर पहली बार पंजाब राज्य में 1951 के अंदर 1951 में पहली बार आपके राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लगता है पहली बार पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगता है। और अधिकतम समय में कितने यानी ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, वो भी आपके पंजाब में, वो भी 5 वर्ष तक याद रखना। सबसे अधिकतम और पहली बार पंजाब राज्य को याद रखना है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। आपको 10 बार याद रखना है। कितनी बार? 10 बार। और उस राज्य का नाम याद रखना है मणिपुर। ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए। यानी पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगता है भारत में, तो आपके पंजाब राज्य में 1951 में लगता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में है, वो भी पंजाब राज्य। और कितने वर्षों तक रहा वहां पर राष्ट्रपति शासन? 5 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक रहा। और अधिकतम बार यानी बहुत बार, जैसे एक बार लगा राष्ट्रपति शासन, फिर हट गया, फिर लग गया, फिर हट गया, फिर लग गया, ऐसे करके 10 बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो मणिपुर राज्य में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं राजस्थान राज्य की ओर। राजस्थान के अंदर आपके 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान के अंदर। पहली बार लगता है 1967 से 1967 तक। दूसरी बार लगता है 1977। तीसरी बार लगता है 1980। और आपके चौथी बार लगता है 1992 से लगा करके सबसे बड़ा राष्ट्रपति काल समय है, जो सबसे बड़ा जो चलने वाला है। 15 दिसंबर 1992 से लगा करके 3 दिसंबर आपके 1993 तक राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 4 बार लगा है। यह आपको याद रखना। सबसे पहले 1967, तो आपको याद रखना है पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च 1970 से 26 अप्रैल 1970। उस दौरान आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया। और सुखाड़िया से आपके राज्यपाल कौन थे उस समय? तो सुखाड़िया से स और स से संपूर्णानंद। तो आपको याद हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया से संपूर्ण यानी सुख गया संपूर्ण। आप याद रख सकते हो सुख गया संपूर्ण यानी सुखाड़िया से संपूर्णानंद। यानी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और आपके राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। इस दौरान आपके 1977 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 में आपके हरिदेव जोशी 1977 याद रखना है। हरिदेव जोशी उस दौरान मुख्यमंत्री थे। और उन हरिदेव जोशी को आपके याद रखना वेदपाल त्यागी। हरिदेव जोशी देखो हरिदेव जोशी वेदपाल त्यागी आप याद रखने। वो से वेदपाल त्यागी ये आपके कार्यवाहक राज्यपाल थे राजस्थान के अंदर। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, पहली बार 1970, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। याद हो गया? याद हो जाएगा। पहले 1970, उसके बाद 10 साल बाद 1977, उसके बाद में 1980 और उनके बाद में 1992। ये आपको 4 कार्यकाल राष्ट्रपति का याद रखना राजस्थान में। तो दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 हरिदेव जोशी और वो से देखो वेदपाल त्यागी ये कार्यवाहक राज्यपाल थे उस दौरान। तब दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। और आपको ये 17 फरवरी 1980 यानी एक मुख्यमंत्री था जो 2 बार मतलब 2 बार इनके दौरान उनके कार्यकाल के दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वो आपको तीसरा और चौथा लगा 1980 और 1992। भैरव सिंह शेखावत यहाँ के मुख्यमंत्री थे यानी 17 फरवरी 1980 से आपके 5 जून 1980 तक भैरव सिंह शेखावत यहाँ के क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और रघुकुल तिलक भैरव सिंह शेखावत
और रघुकुल तिलक। देखो राम को सब याद करते हैं, रघुकुल रीत सदा सदी आए, प्राण जाए पर वसन न गाए। तो आपको याद हो जाएगा आपके राजा कौन थे, भैरव सिंह क्या थे, आपके मुख्यमंत्री थे, और उसका नाम कौन थे, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक मेरे को याद करवाने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रघुकुल तिलक रघुकुल तिलक सदा सदी आए, प्राण जाए पर वचन जाए। आपको मालूम है राम वंश में ये द्वार आ गया, और ये हमारे राजपूत थे राजस्थान के, भैरव सिंह शेखावत जो हमारे मुख्यमंत्री थे, और उसी दौरान रघुकुल तिलक सदा सदी आए, प्राण जाए पर वचन जाए। आपको याद हो जाएगा। यानी 1980 से तीसरे बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, यानी 1980 17 फरवरी 1980 से आपके 5 जून 1980 तक, उस दौरान भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री और आपके रघुकुल तिलक हैं वो आपके राज्यपाल थे। अब जो लास्ट में जब चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा हमारे राजस्थान के अंदर। 15 दिसंबर 1900 लगभग 1 साल के लिए, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, उस दौरान भी भैरव सिंह आपके आगे कौन थे, मुख्यमंत्री थे, और एम चिन्ना रेड्डी है वो आगे, एम चिन्ना रेड्डी, एम चिन्ना रेड्डी आप याद रखना, एम चिन्ना रेड्डी ये आपको याद रखना है। यानी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, और एम चिन्ना रेड्डी आपके क्या थे, राज्यपाल थे, और उस दौरान राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है वित्तीय आपात। अब वित्तीय आपात को समझते हैं। वित्तीय आपात का मतलब क्या है? जब किसी देश में, हम भारत देश से हैं तो भारत देश की बात करते हैं, हमारे भारत देश की अगर वित्तीय जो स्थिति है वो अगर खतरे में हो जाए, या भारत है उनकी जो साख है, जो विश्व में साख है, विश्व गुरु के अंदर भारत का नाम दिया जाता है, अगर वहां अगर साख खतरे में आ जाए तो भी क्या होगा, वित्तीय आपात लगता है। आर्टिकल 307 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर, अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो उस दौरान कौन सा आपात लगेगा? तो आपको याद रखना है वित्तीय आपात। यानी धन की कमी होती है तब हम आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और उसी दौरान क्या लगेगा? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात भी अपने राष्ट्रपति लगाते हैं आर्टिकल 360 का प्रयोग करके। या फिर देश की साख है वो खतरे में पड़ जाए, अगर देश में ऐसा खतरा लगे कि हमारी साख है विश्व लेवल पे गिर रही है, क्योंकि हमारे जो पैसे है, रुपए की वैल्यू है वो अगर ज्यादा कमजोर हो जाए, और डॉलर की वैल्यू अगर अमेरिका की अगर वो बढ़ जाए, तो इस आधार पे देश की साख खतरे में आ जाएगी, और उसी दौरान यहाँ पे राष्ट्रीय यानी वित्तीय आपात लग सकता है अपने भारत देश के अंदर। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, भारत देश में ऐसी स्थिति नहीं बनी कि आपके यहाँ वित्तीय आपात लगा है। यानी अगर वित्तीय आपात है वो लगा ही नहीं है। अब इनकी जो आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट है संसद द्वारा उद्घोषणा। देखो उद्घोषणा होने के बाद यानी राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी इसके आपके वित्तीय आपात की, तो संसद द्वारा 2 माह में, देखो ये मैंने दिखाया है, 2 माह में साधारण बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों में अगर ये बिल अगर पास अनुमोदन हो जाए तो आपके क्या होगा? वित्तीय आपात लागू रहेगा। और ये जो वित्तीय आपात है वो अनिश्चित काल के लिए लागू होता है, जब तक इसको राष्ट्रपति है वो दूसरी घोषणा करके इनको वापस भेज देते हैं, तब तक यानी अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अगर वित्तीय आपात भारत देश में लगाया जाता है तो सबसे बड़ा खतरा किस व्यक्ति को होगा? यानी सरकारी जो कर्मचारी, गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी है उनमें कटौती की जाएगी। तो ये उन कटौती करके फिर देश के लिए धन को इकट्ठा करके देश को चलाया जाता है जब वित्तीय आपात लगता है। ये जो वित्तीय आपात है 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से संसद द्वारा दोनों सदनों में अनुमोदन होना अनिवार्य है, तभी आपके ये लागू रहेगा। और कब तक लागू रहेगा? अधिकतम अनिश्चित काल से वित्तीय आपात, जो आज तक हमारे भारत के अंदर वित्तीय आपात काल नहीं लगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो संविधान के भाग 18 और आपके अनुच्छेद है 352, 356 और 360। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि ये जो वीडियो है
आप अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेट और लाइक भी करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके मैं उपलब्ध करा सकूं, ताकि आपकी कोई भी भर्ती हो, चाहे राजस्थान की भर्ती हो, चाहे RAS की भर्ती हो, अध्यापक भर्ती हो, या फिर आपके CET का एग्जाम हो, सभी विषय में हैं, सभी भर्तियां आपकी अभी लगभग आने वाली हैं। तो आप तैयार रहे, हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।